इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज का दूसरी जो यूनिट है म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, तो ये जो आपका सेकंड यूनिट है म्यूचुअल फंड, वो फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा ये बहुत ही देखा जाए ये एक तरह से इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपके ये बहुत ही स्कोरिंग होगी। अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मर्चेंट बैंकिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए या म्यूचुअल फंड के, तो आप पहला प्रेफरेंस जो है म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन को दीजिए, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल देखा जाए एज ए प्रैक्टिकली बेस होंगे। मैथ वाला इसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो, बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानिएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टेड आपका यूनिट है। इसमें अगर आपके पास डीपली नॉलेज जानना होगा, अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट अगर आप जो कोई पैसा अगर आप बैंक में जमा करती हो, बैंक में एफडी में या सेविंग अकाउंट में, अगर आपने बैंक में किसी बैंक में खोला हो, वहाँ अगर आप महीने में इन्वेस्ट कर रही हो, तो उसकी अपेक्षा जो है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, जो आपको रेगुलरली है जो है पर एनम जो है यानी पर ईयर जो है 10 से 15% जो है आपको रिटर्न देगा। वो ध्यान रखिएगा इतना। हाँ, और कहीं कहीं तो ये 50, 60, 100% ये रिटर्न देता है। बस इसमें आपको डीपली नॉलेज जाना है। आपको इन्वेस्टमेंट से पर्पज़ से या अपने टॉपिक से पर्पज़ से जो भी पूछना होगा तो बिल्कुल क्लियर पूछिए। आप देखिए क्वेश्चन पूछ रही हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन आप क्या पूछ रही हैं खुद आपको क्लियर नहीं हो रहा है। मेरा क्लास बिल्कुल ओपन है। जिस तरह आप क्लास में हमसे पूछती थी, उसी तरह जो है हमको आपसे आप ये वीडियो ये आप व्हाट्सएप पे हमसे आप क्वेश्चन पूछिए एकदम, कहीं कोई डाउट हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रही हैं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आपको सही से बताएंगे। अभी किसी ने हमसे मर्चेंट बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा था, तो उसका क्वेश्चन ठीक से क्लियर ही नहीं है, वो क्या पूछना चाहती है। तो आपसे फिर रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से बुक भी आपके पास, हमें उम्मीद है कि बुक आपके पास आ गई होगी। तो बुक देखिए, IM साहब ले सकती हैं या आपका फाइनेंशियल सर्विसेज की शशि गुप्ता का कोई जो बुक आपको अच्छी लगे उससे पढ़िए। और ये बहुत ही स्कोरिंग वाला पेपर है, 85, 90 पर ये आउट ऑफ 100 में इसमें हाईएस्ट जाता है। और ख़ास कर ये यूनिट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड यूनिट की, और वो भी म्यूचुअल फंड। आपने शेयर का नाम तो सुना होगा, 10th 12th सुनी होगी, शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है। हाँ, आपने पूरा अकाउंट में भी इसमें पूरा कैलकुलेशन किया होगा। ये भी आप जानती होंगी कि रिटर्न ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में आप नहीं जानती हैं। तो देखा जाए ये भी एक तरह से ये यूनिट होती है। और ये क्या है इसको अब आप समझिए। पहले हम आपको बोलेंगे, फिर इसको हम समझा देंगे। तो सुनिए कि व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट विच कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक, इन्वेस्ट them in securities and distribute the income and capital gain among them. Mutual funds are especially beneficial to small investors who do not have time to experience knowledge and resources to know which securities are good and which are bad. They hand over their investable fund to organizer of a mutual fund who employ expert investment business ensure good and unrisked return। बिल्कुल हाँ सही का। देखिए, अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, दिखाई जाए ये क्या है, कैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये एक तरह से शेयर की बात वहाँ, हाँ, तो यहाँ एक यूनिट होता है। वो यूनिट उस यूनिट का आप उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये भी हो सकती है और फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये भी हो सकती है। तो आप अगर मान लीजिए कि 1000 रुपये का अगर आप टाटा का म्यूचुअल फंड खरीदती हैं, तो आपको 1000 में जितनी भी आपको 200 यूनिट या 300 यूनिट अलाउट होगी। तो इसमें हमको जो भी मिलता है वो यूनिट के रूप में मिलता है। और जब यूनिट को हम कैश करते हैं तो हमको आपको रिफंड मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम, हाँ, बहुत ही आपको समझ आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करती हैं तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में अगर
हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ डीमैट अकाउंट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आप अपने आप सेविंग अकाउंट से ही सिप के थ्रू मतलब जो है आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। आप पर महीने अपने अकाउंट से 200 रुपये लेके आप जितना भी आपको बजट हो 200 से लेके 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये का भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और ये देखिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होना चाहिए, शॉर्ट टर्म पे नहीं। और जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो कम से कम 3 साल के बाद और अधिक से अधिक वो 5 साल के बाद आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। रिटर्न इतना अच्छा मिल जाएगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकती है। तो ठीक है, तो ये क्या है, तो अब आगे समझिए। In other words, mutual fund is nothing but a form of collective investment. The investor in return for their amount and gets a like instrument called unit. Each investor is allotted the unit of the specified denomination of rupees 10 or 100. This way, in each small or big investor has to stake in the fund and enjoy the benefit of investment in wide range of securities held by mutual fund. आपके अपने अमाउंट का एक रिटर्न मिलेगा और रिटर्न में आप जो अमाउंट आप जो अभी जैसे हमने पहले बताया था, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगी और वो आपको एक उसके बदले में आपको यूनिट अलॉट होगी। वो यूनिट जो है, हम पहले रिपीट कर रहे हैं, 10 रुपये का भी हो सकता है और 100 रुपये का भी हो सकता है। और जब उसको फ्यूचर में जब आप उसको कैश करेंगी तो आपको रुपए में वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा आपके बैंक से ट्रांजेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, जितने का भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहती हैं, बैंक के थ्रू आपका सिप जो है 500 रुपये का हो या 1000 रुपये का हो, वो बैंक में आपको 2 दिन पहले मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए और फला डेट को जो है, उस डेट को जो है आपका जो पास 500 रुपया कट जाएगा भा। और धीरे धीरे आपको हर महीने शो करेगा। और जो आप जिससे आपका जो है, अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो मैनेजर हो या किसी एजेंट से अगर आपने फ़ंड खरीदा हो, तो उससे जो है आप अपने मोबाइल पे जो है या अपने मोबाइल में खुद आप उसका जो है अपना उस सिक्योरिटी में आपने उस इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना रिटर्न आपका चल रहा है, वो सारी डिटेल जो है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे वो आ जाएगा। तो देखा जाए, ये इन्वेस्टमेंट का ये बहुत ही बेहतरीन ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये मेथड्स है। और पूरे वर्ल्ड में आज जो है शेयर के पीछे जो है म्यूचुअल फंड बहुत ही पॉपुलर हो गया है। हाँ, यूको में वहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड नहीं है, वहाँ पे क्या है, यूनिट ट्रस्ट है। अमेरिका में इसको हम बात करते हैं, हाँ, वो फाइनेंशियल सर्विस के रूप में इसको ये कॉल किया जाता है। अब आपको हम एक सेबी के द्वारा जो म्यूचुअल फंड के बारे में जो डिफिनीशन दी गई है उसको बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी, म्यूचुअल फंड डिफाइन Security and Exchange Board of India Mutual Fund Regulation 1996. Mutual fund as a fund established in a form of a trust to raise money through the sale of unit to the public or a section of the public under one or more scheme or investing in securities, including money market instrument. In similar means, a mutual fund is a special type of institution, a trust or an investment company which act an investment intermediary and channelize the saving of the large number of people to the corporate security in such a way that investor get steady returns, capital appreciation and low risk. सेबी के द्वारा जो डिफिनीशन दी गई है उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और ये कोई भी इन्वेस्टर उस पर ट्रस्ट करके अपना जो है पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकता है और उसमें यानी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है और साथ में उसको एक बेहतरीन रिटर्न और उसका जो कैपिटल एप्रिसिएशन और साथ में जो रिस्क होगा वो बिल्कुल लो होगा। ये आपको सेबी बता रही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कभी भी, क्योंकि सेबी जानती हैं सिक्योरिटी मार्केट के क्या है, ये एक देखा जाए योद्धा के रूप में खड़ी है, अपने इन्वेस्टर को वो 100% प्रोटेक्शन दे रही है। तो सेबी के रहते तो हाँ, और साथ में साथ जो है म्यूचुअल फंड में जितनी भी कंपनियां हैं और आपने नाम सुना होगा स्पॉन्सर, जैसे आप फॉर एग्जांपल टाटा म्यूचुअल फंड, तो टाटा यहाँ पे क्या है,
ये स्पॉन्सर्ड है। रिलायंस म्यूचुअल फंड, रिलायंस यहाँ पे क्या है, स्पॉन्सर है। SBI म्यूचुअल फंड, यहाँ पे SBI क्या है, म्यूचुअल फंड की स्पॉन्सर है। LIC म्यूचुअल फंड, LIC क्या है, ये म्यूचुअल फंड की स्पॉन्सर है। यानी जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अपने नाम से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। साफ साफ उनका नाम दिया होगा तो हम देख के समझ सकते हैं ये किस बैंक या किस कंपनी का म्यूचुअल फंड है। ये आपका बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट इज द, अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इज न्यू रेदर देन ये कैपिटल इंडियन मार्केट बट नॉट टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। देखिए अगर बात किया जाए भारतीय पूंजी बाजार में यानी इंडियन कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड कंसेप्ट बिल्कुल नया है और इसकी शुरुआत 1964 में यूटीआई ने की थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तो वहाँ पे ये देखा जाए ये नाम जो है बहुत ही पुराना हो गया है। अब कैसे है इसको आगे समझिए। हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड की। द फॉर्मर ओरिजिन ऑफ म्यूचुअल फंड कैन बी ट्रेस्ड इन बेल्जियम वेयर सोसाइटी जनरल डी बेल्क्यू was established in 1882 as an investment company to finance investment in national industry with high associated risks। देखिए सबसे इसकी शुरुआत 1882 में बेल्जियम में हुई थी। नाम दिया था सोसाइटी जनरल दी बेल्क्यू। ये 1800 यानी 1822 में। उसके बाद इन इंग्लैंड द फॉरेन एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्रस्ट वाज एस्टैब्लिश इन 1868। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत 1868 यानी 1868 में हुई थी। टू सेपरेट रिस्क फॉर इन्वेस्टर ओवर द लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी। ये बात हो गई इंग्लैंड की। अब आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेयर टू USA इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century and 3 investment company were started in 1924। अगर देखा जाए अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1924 में हो गई थी। वहाँ पे 3 कंपनियों ने म्यूचुअल फंड के नाम से ये शुरुआत किया था। द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड पीरियड गेव ए इम्पैक्ट टू म्यूचुअल फंड कल्चर इन USA। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है म्यूचुअल फंड का जो कल्चर है वो काफ़ी बदल गया अमेरिका में। हाँ, when more and more people invest in mutual fund, since then the concept of mutual fund has been going all around the world। अगर देखा जाए सही माने में तो 1945 या 1950 के बाद जो है पूरे वर्ल्ड में जो है म्यूचुअल फंड का प्रचार प्रसार हुआ। इन इंडिया फर्स्ट म्यूचुअल फंड वाज स्टार्टेड इन 1964 when Unit Trust of India UTI was established in the similar line of operation of the UK based investment trust company। भारत में 1964 में UTI ने म्यूचुअल फंड की इसकी में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। हाँ, और उसका जो बेस लाइन था जो उसकी जो UTI की बेस लाइन थी वो बिल्कुल UK के पे डिपेंड थी। ठीक है, तो अगर तो इन हम कंक्लूड कर रहे हैं कंसेप्ट को। द टर्म्स लाइक इन्वेस्टमेंट कंपनी, मनी फंड्स, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड म्यूचुअल फंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब सेम थिंग्स इन अमेरिकन लिटरेचर। द टर्म म्यूचुअल फंड हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन्ड इन ब्रिटिश लिटरेचर बट इज कंसिडर्ड एज सिनोनिम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ USA। देखिएगा, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी, मनी फंड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड म्यूचुअल फंड। ये देखा जाए बिल्कुल तीनों एक ही चीज़ है। अब उसको आप कहीं म्यूचुअल फंड के बाद अपने देश में म्यूचुअल फंड नाम दिया जाता है और बाहर लोग बात करते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, जापान की बात करते हैं तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कंपनी, कहीं पे मनी फंड, कहीं पे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो अगर हालांकि हम लोग को पढ़ना है इंडियन सिनारियों में तो हम लोग जो भी फोकस करेंगे वो उसका नाम रहेगा वो म्यूचुअल फंड ही रहेगा। तो अब हम बात करते हैं आपका फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की क्या विशेषताएं हैं, क्यों? हाँ, तो दे आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। ऐसी कुछ उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं जो मेन है उसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो पहला उसका फीचर्स है वो आपका है एस्टेब्लिश्ड बाय स्पॉन्सर। These are established by some sponsor like government,
बैंक्स और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने आपको बताया था कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है स्पॉन्सर के द्वारा होता है। यानी देखिए, अगर देखा जाए मेन तो आपका इसका होलसेल हम बिना रजिस्टर के बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के, सेबी के ओके के कोई भी कंपनी, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो म्यूचुअल फंड का बिजनेस नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ बात करें स्पॉन्सर, जो भी इसको मार्केट में इसको ओपन करेगा, मार्केट में म्यूचुअल फंड को लाएगा, वो अपने नाम से ही लाएगा। हमने भी बताया था अपने प्रीवियस अभी इसी लेक्चर में कि टाटा म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड, विजया बैंक म्यूचुअल फंड, हाँ, और ये आपका हो गया LIC म्यूचुअल फंड। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां या बैंक हुए हैं, उनके नाम से ही म्यूचुअल फंड जो है वो स्पॉन्सर करते हैं, यानी अपना रजिस्टर कराते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्पॉन्सर। जिस कंपनी का जिस बैंक का नाम होगा वो नाम आपका सामने स्क्रीन पे दिया रहेगा, तो आप समझ जाइएगा ये इन्होंने इसका स्पॉन्सर किया है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इस्टेब्लिश बाय स्पॉन्सर। दूसरा पॉइंट है रेजिंग फंड्स। अभी को समझिए, द पर्पस ऑफ म्यूचुअल फंड इज टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा। आप देखिए, सिक्योरिटी के रूप में आप इसको अपना पैसा लगाइए, पैसा इन्वेस्ट करिए, और वो सिक्योरिटी क्या हो सकती है, आपका शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, और आपका फंड भी बॉन्ड भी हो सकता है, और साथ में आपका म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। यानी आप किसी में भी आप इन्वेस्ट करिए, वो आपको फंड है या जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो आपका ग्रो करेगा। नेक्स्ट इसकी जो फीचर्स है वो है इश्यू ऑफ यूनिट्स। द म्यूचुअल फंड्स इश्यू यूनिट्स आर प्रूफ और एक्नॉलेजमेंट ऑफ फंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर। यूनिट में भी ₹10 और 100 ईच एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए, अगर आपने मान लीजिए आपने 50,000 का यूनिट खरीदा, तो आपको क्या अलाउट होगा, यूनिट अलाउट होगा। तो ये क्या, ये यानी जैसे आपने टाटा का या आपके रिलायंस का 10,000 रुपये का म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसमें जितना भी आपको अलाउट होगा वो क्या होगा, यूनिट होगा। अगर शेयर होता तो शेयर अलाउट होता, यहाँ पे आप हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे आपको यूनिट अलाउट होता है। ठीक है, वो आपके सर्टिफिकेट जैसे शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका कंपनी के द्वारा, म्यूचुअल फंड कंपनी और आपको जो शेयर, आपको जो सर्टिफिकेट घर पे भेजा जाएगा, उसमें रहेगा कि आपको 500, 1000 या 200 यूनिट जो है आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये आपकी यूनिट अलाउट हुई है। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इज टू इन्वेस्ट द फंड इन सिक्योरिटीज and distribute the income or capital gains derived from those security among unit holders। अब देखिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, कि जब आपका कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ रही है, तो आपका या तो आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, या जैसे आपने 10,000 पर लगाया, वो आपका बढ़ के 20,000 हो गया, 50,000 हो गया, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन उसको गेन किया जाए, या जो आपने कैपिटल लगाया है उसको बढ़ाया जाए, वो भी लो रिस्क में। फिर नेक्स्ट आपका क्या इसका पॉइंट है, फीचर्स का डाइवर्सिफिकेशन रिस्क। बाय इन्वेस्टमेंट फंड्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इंडस्ट्री और गवर्नमेंट। म्यूचुअल फंड डिस्प्लेस डिवाइड द रिस्क। बिल्कुल सही कहा कि आपके रिस्क को ये डिवाइड करता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए का बिरला का आपने ये म्यूचुअल फंड खरीदा। अब देखिए, बिरला कंपनी जानती है, उसके आपने नाम सुना होगा पेंटालून। ये पेंटालून बिरला का ही आपका एक यूनिट है। इसकी जो है कई कंपनियां हैं, ये आपने कई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपका जो आदित्य बिरला ग्रुप ने आपका जो 1 लाख रुपए है केवल पेंटालून में इन्वेस्ट नहीं करेगी, उसके हो सकता है कि उसका और कोई सेक्टर में बिजनेस हो, हाँ, तो वहाँ पे ट्वाइस उसका बिजनेस हो, तो वहाँ पे वो अपना जो है वो थोड़ा पैसा जो है आपका उसमें पेंटालून में 20,000, कुछ पैसा आपको वहाँ पे, कुछ पैसा कुछ दूसरे सेक्टर में, यानी उसका जितना भी बिजनेस है वो आपके 1 लाख रुपए को डाइवर्सिफाई कर देगी, यानी जो आपका रिस्क को है वो कम से कम हो जाएगा।
मान लिए कहीं पे आपका रिस्क अगर मान लीजिए 20% है, वो कहीं पे 10% हो जाएगा, कहीं पे 5% हो जाएगा, यानी इससे जो आपका रिस्क है वो डाइवर्ट होकर वो कम से कम हो जाएगा। तो ये म्यूचुअल फंड की मेन ही और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि वो आपके रिस्क को वो डाइवर्सिफाइड करेगी। कैसे करेगी इसको हमने आपने समझा दिया। देखिए ये क्या था, इसके आपके म्यूचुअल फंड के ये आपके फीचर्स थे। अब आपको अपना लेक्चर यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। जो भी दिक्कत आ गई फिर आपको रिपीट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल खुल के जो है हमसे आप क्वेश्चन को पुट अप कर